राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उनका एक पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछली क्लास में पढ़े थे आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड है, उस फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो जीके फर्स्ट पेपर होता है, उस जीके फर्स्ट पेपर के साइंस का जो टॉपिक है वो पढ़ा था आपने जेनेटिक्स। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है कार्बन। आज पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक है? कार्बन है। कार्बन और कार्बन के जो महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो कार्बन जो है उसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है कि इसका सिंबल क्या है। कार्बन का सिंबल क्या है या प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कार्बन का प्रतीक होता है C612। C612 होता है। C612 6 से मतलब इसका ये नीचे जो आधार में है वो तो है इसका क्रमांक। आवर्त सारणी के अंदर जो इसका क्रमांक दे रखा है वो है, यानी कि परमाणु संख्या। ये तो क्या है इसकी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या या इसका आवर्त सारणी में स्थान कौन सा है, और यह है इसका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। अब इसमें परमाणु संख्या पूछी जाए या परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो वो है 6, और द्रव्यमान संख्या या इसका द्रव्यमान पूछा जाए वो है इसका 12। तो इसका प्रतीक हो गया, कार्बन का प्रतीक है ये C612। कार्बन जो है वो चतुसंयोजी होता है। चतुसंयोजी कार्बन क्या होता है? चतुसंयोजी। चतुसंयोजी का मतलब है कि जो कार्बन है वो 4 बंध बनाते हैं। कितने बंध बनाते हैं कार्बन? 4 बंध। अब 4 बंध जो है वो कार्बन से बना सकता है या किसी और से बना सकता है। कार्बन से भी बनाता है और अन्य परमाणु है उनसे भी ये बंध बनाता है। तो कार्बन की जो संयोजकता है वो होती है 4। कितनी होती है? 4 प्लस माइनस की होती है। प्रतीक चिन्ह होता है C612। चतुसंयोजी होता है, यानी कि इसकी जो संयोजकता है, वो होती है इसकी प्लस माइनस 4। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कार्बन का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है इसका वो है 1s2 2s2 2p2। 1s2 2s2 और 2p2। 1s2 2s2 और 2p2। कार्बन जो है इसका क्रमांक जो है वो 6 होता है, 6 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में यह। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2 2s2 और 2p2। 2 2 4 और 2 6। कितने हो गए? 6। यानी कि इसका क्रमांक कितना है? 6 है। कार्बन जो है चतुसंयोजी है। चतुसंयोजी का मतलब ये 4 बंध बनाता है। अब 4 जो बंध बनाता है उन बंधों के मध्य जो इसका कोण है, वो कोण होता है इसका 109 डिग्री 28 मिनट का। 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट का में बंध कोण पाया जाता है।
कार्बन में एक महत्वपूर्ण गुण होता है, वो है श्रृंखलन। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन, श्रृंखलन से मतलब है कार्बन से जुड़कर, एक कार्बन दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। कार्बन से आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। और ये जो श्रृंखला बनाने का गुण है कार्बन के अंदर पाया जाता है, वो कहलाता है इसका श्रृंखलन। कौन सा गुण कहलाएगा? श्रृंखलन। जैसे कार्बन से जुड़कर क्या बना देते हैं? एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं। इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन। कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एक गुण और इसमें चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता, कार्बन में क्या पाई जाती है? चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का मतलब है कि जो कार्बन है वो अपने जो 4 बंध है वो 4 बंध पूरा करता है। अब वो 4 बंध जो पूरे करता है वो कार्बन के साथ कर सकता है या अन्य परमाणु के साथ में कर सकता है। कार्बन में पाया जाता है ये गुण कि कार्बन के साथ में या अन्य किसी परमाणु के साथ में जुड़कर अपनी संयोजकता को पूर्ण करता है और 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाएगा? 4 बंध। तो इसलिए इसको बोलते हैं चतुसंयोजी। क्या बोलते हैं इसको? चतुसंयोजी। कार्बन क्या है? चतुसंयोजी। चतुसंयोजकता का गुण पाया जाता है। कार्बन अपनी जो संयोजकता है बंध पूरा करता है, वो कार्बन के साथ करता है या फिर अन्य परमाणु के साथ में कर लेता है। ये कार्बन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। कार्बन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सभी जगह कार्बन मुक्त और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सभी जगह क्या होगा? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये कार्बन की कुछ विशेषताएं थी। कार्बन का प्रतीक चिन्ह है C612, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक है 6 और द्रव्यमान संख्या इसकी 12। और ये कार्बन जो है वो चतुसंयोजी होता है, अर्थात इसमें 4 संयोजकता होती है। और संयोजकता पूछी जाए तो इसकी होती है प्लस माइनस की 4 संयोजकता होती है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2 2s2 2p2। और कार्बन में 2 गुण होते हैं, तो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और एक चतुसंयोजकता का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब है कि कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। और एक गुण है कि चतुसंयोजकता, कि कार्बन के साथ बंध बनाता है या अन्य परमाणु के साथ बंध बनाता है और अपनी जो संयोजकता है उसको पूर्ण करता है। एक विशेषता और है कि कार्बन मुक्त स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। उसी अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये कार्बन की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। एक टॉपिक और होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन में होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है। हाइड्रो से मतलब है हाइड्रोजन। और दूसरा है कार्बन, अर्थात कार्बन क्या हो? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, या वे धातु या वे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बाकी इसका हाइड्रोकार्बन जो है, उस हाइड्रोकार्बन की कुछ श्रेणियां होती है। तो हाइड्रोकार्बन की श्रेणियां
हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों, हाइड्रोकार्बन की श्रेणियां। हाइड्रोकार्बन की श्रेणियां, हाइड्रोकार्बन में 3 श्रेणियां होती है। हाइड्रोकार्बन की कितनी श्रेणियां है? 3 श्रेणियां है। अब जो 3 श्रेणियां, इन 3 श्रेणियों में से प्रश्न बनता है छोटा, कोई सा भी कोई अपन से पूछ लिया जाता है, जैसे इसमें सामान्य सूत्र क्या है, इसमें अनुलग्न क्या लगता है, पूर्व लग्न क्या लगता है, और इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन की श्रेणियां है 3। अब इन 3 श्रेणियों की हम तुलना करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर एक तुलना करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर तीनों श्रेणियों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा, तुलना हो जाएगी कि इसमें क्या पाया जाता है, एल के जो तीनों श्रेणियां उनमें क्या क्या पाया जाता है। तो 3 श्रेणी है, एक तो है एल्केन, एल्केन श्रेणी, और एक है इसकी एल्कीन, और एक है इसकी एल्काइन। हाइड्रोकार्बन की कितनी श्रेणियां है? 3 श्रेणियां है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले तो होता है कि इनका सूत्र पूछ लिया जाता है कि इनका सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र। ये एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, या एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो सबसे पहली जो विशेषता हो गई वो तो है सामान्य सूत्र की, सामान्य सूत्र। एल्केन के अंदर जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। ये एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। Cn का मतलब है नंबर, किसकी, कार्बन की संख्या। Cn का मतलब कार्बन की संख्या, और H2 का मतलब हाइड्रोजन, और N का मतलब संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, प्लस 2, यानी कि इस सूत्र में कार्बन जितना है उससे दुगना हाइड्रोजन होगा, और दुगने में भी 2 ज्यादा, दुगने से भी 2 ज्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, जितने कार्बन की संख्या होगी। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n, यानी कि जितनी कार्बन की संख्या है उसकी डबल होगी हाइड्रोजन की संख्या। एल्काइन का सामान्य सूत्र इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि कार्बन की जितनी संख्या होगी उसका डबल, और डबल में 2 कम, वो होगी हाइड्रोजन की संख्या। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या डबल है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 कम है, डबल से क्या है, 2 कम है। ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। एक है इनमें पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न एल्केन, और एक होता अनुलग्न। इसमें लगाएंगे अनुलग्न। क्या लगाएंगे पहले, अनुलग्न, अनुलग्न। अनुलग्न होता है इसमें एन। एल्केन में क्या होता है अनुलग्न, एन, और एल्कीन में होता है अनुलग्न ईन। क्या होता है इसमें, ईन, और
एल्काइन में होता है आइन, अनुलग्न होगा इसमें आइन। एल्केन का जो अनुलग्न है वो है एन, एल्किन का है इन और एल्काइन का है आइन। इसमें कम से कम 2 कार्बन, दो कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है। इसमें कम से कम 1 और इसमें भी कम से कम 1। सामान्य सूत्र हो गया CnH2n + 2, CnH2n, CnH2n - 2। अनुलग्न हो गया एन, इन और आई, एन, इन और आई। इसमें जैसे मेथेन, इसमें जो बंध बनता है वो एकल बंध बनता है, इसमें बनता है एकल बंध। एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य हो गए उनमें सब में क्या बनता है, एकल बंध। और इसमें बनता है द्विबंध और इसमें बनता है त्रिबंध। इसमें 2 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें भी 2। इसमें एकल बंध बनता है, इसमें द्विबंध बनता है और इसमें त्रिबंध बनता है। तो ये हो गई एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी की सामान्य विशेषताएं। अंतर हो गया इनके अंदर कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2 और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n - 2 होता है। अनुलग्न होता है एन, इन, आइन। कार्बन की संख्या होती है 1 और 2 और इसमें एकल बंध बनता है, इसमें द्विबंध बनता है, उसमें त्रिबंध बनता है। जैसे इनका एग्जाम्पल एक एक का, जैसे कार्बन जितना होगा उसका डबल हाइड्रोजन और डबल में कितना जोड़े, 2, वो होगी इसमें हाइड्रोजन की संख्या। जैसे कार्बन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन कार्बन का डबल 4 और 4 में 2 जोड़े 6, तो C2H6 यानी कि कार्बन की संख्या 2 है तो कार्बन की संख्या 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया इसका नाम, IUPAC नाम हो गया। मैथ एथेन, क्या हो गया ये, एथेन। ऐसे इसमें सामान्य सूत्र CnH2n, एल्कीन में कार्बन कितना है, कोई सा भी जिस नंबर लो, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन होंगे 2 का डबल 6, 2 का डबल 6 तो कार्बन 2 ही है, हाइड्रोजन 6 है। तो ये हो गए डबल का मतलब है 4, 4 हो गए। अब है कि कार्बन कार्बन चतुसंयोजी होता है, 4 बंध बनाता है, 1 2 3 बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है, यानी कि यहाँ पर एकल बंध की कमी है। मैथ एथ और द्विबंध बन रहा है तो इसमें लगता है अनुलग्न ईन, तो ये हो गया मैथीन, एथीन, मैथ एथ, ये लग गया एथीन, क्या बन गया, एथीन। इसी प्रकार एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n - 2 यानी कि कार्बन की जितनी संख्या उसका डबल करे, डबल में 2 घटाए तो हो जाएगी हाइड्रोजन की संख्या। जैसे कार्बन 2
तो 2 का दुगुना 4, 4 में 2 घटाए तो 2, तो C2H2 ये इसका सूत्र हो गया। अब कार्बन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। अब इनके मध्य बंध है, 2 है, लेकिन 2 कम है तो 2 लगा देते हैं। ये बन गया एथाइन। ये क्या बन गया? एथाइन। एल्केन का सामान्य सूत्र से इसका नाम लिख दिया एथेन, और इसका सामान्य सूत्र से नाम हुआ एथीन, और इसका हुआ एथाइन। ये हाइड्रोकार्बन की कुछ श्रेणियां थी। 3 श्रेणियों में बांटा गया हाइड्रोकार्बन को, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्केन के अंदर अनुलग्न लगता है एन, एल्कीन में लगता है अनुलग्न इन, और एल्काइन में लगता है अनुलग्न आई। इसमें एल्केन में एकल बंध होता है, एल्कीन में द्विबंध होता है, और एल्काइन में त्रिबंध होता है। उदाहरण पूछा जाए तो जैसे कार्बन की संख्या इसमें 1 होती है एल्केन में, और एल्कीन और एल्काइन में कार्बन की संख्या 2 होती है। उदाहरण पूछा जाए जैसे एथेन, एथीन और एथाइन। ये आज हमने कार्बन परमाणु और कार्बन परमाणु के साथ साथ में हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन की कुछ श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया है। बाकी हाइड्रोकार्बन के बारे में और अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।